चाहिए। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और लास्ट क्लास तक आपको याद हो तो हमने 13.1 से 13.4 तक के जितने भी एक्सरसाइज हैं आपके, उसके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। ठीक है, जिसमें आपने अलग अलग आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बारे में देखा। ठीक है, अब आगे जो भी एक्सरसाइज है आपके 13.5 से, उसमें आयतन के बारे में आपको पढ़ना है कि वॉल्यूम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पर आने के पहले या आकृतियों के आने के पहले हम लोग यही समझ लेते हैं कि आयतन होता क्या है, वॉल्यूम क्या होता है। तो आयतन को अगर समझे, वॉल्यूम को समझे कि वॉल्यूम बेसिकली है क्या, तो कोई भी आकृति, और कोई भी आकृति पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब 3D आकृति की बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है पूरा ही 3D पर बेस्ड है, जो भी आपका 13.1 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो आप कहोगे सर कोई भी 3D आकृति, त्रिविमीय आकृति जो हवा में कुछ स्थान घेरती है, कोई भी 3D आकृति जितना भी हवा में स्थान घेरती है, उसी घेरे हुए स्थान के मेजरमेंट को आयतन कहते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई एक लकड़ी का टुकड़ा है, या फिर कह सकते हैं ईंट है हमारे पास कुछ ऐसा, या फिर लकड़ी का टुकड़ा है कुछ ऐसा है हमारे पास। आप एक ईंट को एज्यूम कर सकते हो, या फिर आपके स्कूल में आपने डस्टर देखा होगा जिससे ब्लैक बोर्ड को इरेज करते हैं, तो कुछ ऐसा है। तो अगर मैं पूछूं कि ये कैसा आकृति है, आप सभी लोग बोलोगे सर ये यहाँ अपने टेबल पर रख दे तो हवा में कुछ स्थान घेरेगा, उठ ही जाएगा टेबल पर। तो ये 3D आकृति है। अगर ये 3D आकृति है, ठोस आकृति है। ठीक है, मतलब ठोस कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं कि अगर लकड़ी के टुकड़ा है, तो लकड़ी कहाँ पर भरा होगा, इस पूरे जगह में लकड़ी भरा होगा ना, इसके पूरे अंदर के भाग में सभी जगह पर लकड़ी है। बताइए, क्या ये समझ में आ रहा है कि पूरा लकड़ी का ही बना हुआ है सर, इसमें पूरा लकड़ी भरा हुआ है। ठीक है, तो आप कहोगे सर लकड़ी का अगर टुकड़ा है या फिर ईंट है, तो ईंट में मिट्टी है और लकड़ी के टुकड़े में पूरा लकड़ी भरा हुआ है। तो ये जो भी 3D आकृति है, जितना भी हवा में स्थान घेर रही होगी, उसी के माप को, उसी के मेजरमेंट को इसका आयतन कहते हैं, इसके इसका वॉल्यूम कहते हैं। तो ये हमने पहला चीज सीखा कि कोई भी 3D आकृति, चाहे वो घन, घनाभ, बेलन, शंकु, कुछ भी हो, जितना भी हवा में स्थान घेरेगा उसी को आयतन कहते हैं, उसी के मेजरमेंट। उसके बाद ये तो ठीक है, लेकिन 3D आकृति एक और तरीके का हो सकता है, खोखला यानी हॉलो। मतलब एक बर्तन को एज्यूम कर लो, एक बेलनाकार बर्तन एज्यूम करो, जैसे कुछ ऐसा बेलन तो आपने पढ़ा है। तो ये अगर बेलन है हमारे पास, या फिर ऐसा कुछ बर्तन है हमारे पास जिसमें नीचे में कोई आधार लगा हुआ है कुछ ऐसा। ठीक है, तो आप ये बोलोगे अगर ये सब बर्तन है हमारा कुछ, तो ये अंदर से कैसा रहेगा, ये खाली रहेगा कि भरा हुआ रहेगा। अगर ये बर्तन है तो मुझे बताइए, ये भरा हुआ रहेगा या खाली रहेगा। खाली रहेगा ना अंदर में, तभी तो इसमें कुछ रख पाएंगे, पानी वगैरह। ठीक है, तो आप अगर कहोगे सर बर्तन है, तो इसमें हम इसमें कुछ पानी स्टोर कर सकते हैं, पानी भर सकते हैं। कितना पानी भर सकते हैं, जितना इस आकृति का, इस बेलन का आयतन होगा, उतना ही पानी भर सकते हैं ना। पानी भरोगे कहाँ पर, ये जितना भी हवा में स्पेस है। ठीक है, आप कहोगे सर ये जो भी स्पेस है, इसी में तो पानी भरेंगे, इसी में तो पानी भरेंगे अंदर। ठीक है, तो आप कह सकते हो इसका, अगर इसमें हमने पानी भरना है तो पानी इसके अंदर के स्पेस में भरेंगे। ठीक है, अंदर के जगह में भरेंगे, जो इसका जिसका आयतन है। तो आप कह सकते हो ऐसे केस में, अगर हमारे जो आकृति वो खाली है, खोखला है, हॉलो है, ऐसे केस में जो भी इस आकृति का आयतन होता है, ठीक है, जो भी इसका आयतन होता है, वही इसका क्या कहलाता है, उसका धारिता कहलाता है। धारिता कहने का मतलब क्या हुआ, कैपेसिटी, इसमें कितना पानी आ सकता है। कभी आपसे पूछा जाएगा कि कितना पानी इसमें भर सकते हैं, तो क्या कैलकुलेट करेंगे वहां पर, आयतन कैलकुलेट करेंगे। आपको पता होना चाहिए ना कि हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर हमें आयतन कैलकुलेट करना होगा, धारिता यानी कैपेसिटी कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि धारिता क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, धारिता में, कैपेसिटी में आयतन क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब अगर आप मेजर कर रहे हो, किसी भी चीज को आप माप रहे हो, तो हमें यूनिट चाहिए, इकाई चाहिए। तो आयतन का क्या इकाई है, जैसे आपने ये देखा कि सर लंबाई को सेंटीमीटर में या मीटर में, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर वर्ग इकाई में मेजर करते हैं। तो आयतन जब भी आप मेजर करोगे, किसी भी आकृति की मैं बात कर रहा हूँ, कोई स्पेशल किसी एक बेलन की नहीं बात कर रहा, कोई भी 3D आकृति का किसी भी चीज का आयतन जब आप मेजर करते हो, तो घन इकाई में मेजर करते हो। और घन इकाई कहने का मतलब या तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाए या फिर मीटर क्यूब आ जाए, डिपेंड करेगा कि कौन सी इकाई दे रखी है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब इत्यादि। और वही अगर हम लोग धारिता मेजर करते हैं, कैपेसिटी मेजर करते हैं,
तो धारिता को कैसे मेजर करेंगे? तो धारिता को भी पहले हम लोग आयतन ही निकालेंगे, आयतन को फिर कन्वर्ट कर देते हैं कई बार। और कौन सा? जनरली, इन जनरल जो आपको पढ़ना है, जैसे कि अगर मान लो हमारे पास एक बॉटल है, ठीक है, थम्स अप या पेप्सी का, तो उसमें आपने देखा होगा उसमें लिखा था लीटर, 2 लीटर की बॉटल है, ठीक है, 500 ml की बॉटल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या यूज आता है? आप बोलोगे सर धारिता या कैपेसिटी किसी भी लिक्विड की होती है, कितना किसी बर्तन में कितना पानी या कितना लिक्विड भर सकते हैं, तो वो जनरली ml में, मिलीलीटर में या फिर लीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, एल मतलब लीटर, ठीक है। तो या तो मिलीलीटर या लीटर में मेजर करते हैं धारिता को। समझ में आया? कैपेसिटी को मिलीलीटर, लीटर इत्यादि में मेजर करेंगे, और भी इकाइयां हैं, लेकिन हमारे मतलब का यही है अभी के लिए, ठीक है। इतना हमें जो ज्यादा यूज आएगा, ठीक है। उसके बाद एक कन्वर्जन हमें यूज करना होता है कई बार, और जो कन्वर्जन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस मैं उतना लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या काम आएगा? देखो, आपको 2 चीजें नोट करनी है। पहला ये नोट करिएगा कि सर हमें पता होना चाहिए, कभी भी अगर हमने आयतन निकाला, वो आ गया 1 मीटर क्यूब। कितना आया आयतन? 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब कहने का मतलब 1000 लीटर होता है वो, 1000 लीटर होता है। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब अगर 1000 लीटर है, तो 2 मीटर क्यूब 2000 लीटर हो जाएगा, 5 मीटर क्यूब 5000 लीटर हो जाएगा, 8 मीटर क्यूब 8000 मीटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मीटर क्यूब को अगर आपको कभी लीटर में बदलने के लिए बोला जाए, या कभी बदलना हो हमें, तो हम क्या करेंगे? इसमें गुना कर देंगे मीटर क्यूब में 1000 से, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, या 1 सेंटीमीटर क्यूब मत लिखो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख दो। 1000 सेंटीमीटर क्यूब ये बन जाता है आपका 1 लीटर के बराबर। ये दो मैंने जो लिखा है, इसको मैं बार बार यूज करूंगा, कई बार आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, कई बार नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो ये दो ध्यान रखना है, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर। मतलब आप कह रहे हो सर 1000 सेंटीमीटर क्यूब अगर 1 लीटर के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 हो जाएगा, ये 1000 नीचे आ जाएगा, 1000 लीटर, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में अगर बदलना हो, बस दो ही चीज आपको याद रखना है। सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? 1000 से भाग लगा देंगे इस बार से। इस बार क्या करेंगे? 1000 से भाग लगाएंगे। तो ये दो कन्वर्जन ध्यान रखेगा कि मीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग, 1000 ही आएगा, ठीक है। समझ में आया? उसको उल्टा मत कर देना। क्लियर? बताइए। मीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना, और सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग। तो एक बार मुझे जल्दी से बता दो, अगर मैं ऐसा कुछ लिख देता हूं, मैं लिखता हूं 15 मीटर क्यूब, और इसका मैं पूछ रहा हूँ कि इसको लीटर में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? कितना लीटर आ जाएगा? तो आपने क्या बोला सर, मीटर क्यूब को अगर लीटर में बदलना है तो 1000 से गुना, ठीक है, 1000 से गुना, तो 15 × 1000, ठीक है, लीटर। तो यह आ जाएगा आपका 15,000 लीटर, ठीक है, 15,000 लीटर। और अगर मैं लिखता हूं 800 सेंटीमीटर क्यूब, इसको कह रहा हूं लीटर में बदलिए, लीटर में बदलिए, तो क्या बोलोगे? सर सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है, तो 1000 से भाग, ठीक है। तो 800 को भाग लगा देंगे 1000 से, तो एक जीरो से एक जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कटा, बन गया आपका 8/10। यानी 8/10 कहने का मतलब कितना? 0.8। तो ये लिख देंगे 0.8 लीटर। क्लियर? तो 800 सेंटीमीटर के बराबर 0.8 लीटर। क्लियर? तो ये दोनों कन्वर्जन कर लोगे आप लोग, मीटर क्यूब को लीटर में और सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हमें जरूरत पड़ेगा, वहां पर यूज करेंगे। अब अलग अलग जो आकृतियां हैं, सभी के पहले एक बार सूत्र देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मिक्स कर लेंगे, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला आकृति आपको पता है, घनाभ के बारे में पढ़े थे पृष्ठीय क्षेत्रफल में। घनाभ क्या होता है आपको पता है पहले से। एक ऐसा आकृति जिसमें 6 आयताकार फलक है, अगर लंबाई l है, चौड़ाई b है, ऊंचाई h है, किसी घनाभ का लंबाई l, चौड़ाई b, ऊंचाई h है, इसका आयतन क्या होता है? देखो, कोई भी आकृति जिसका फर्श और छत समान हो, ठीक है, यहां पर मुझे बताइए, बस इतना बता दो कि क्या इस आकृति का जो फर्श है, नीचे वाला जो फेस है, और जो ऊपर वाला फेस है, ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? इतना बताओ।
सेम दिख रहा है। अगर कभी भी ऐसा दिखता है कि सर दोनों सेम दिखे, कभी भी आपको ऐसा दिखता है कि कोई भी आकृति का बेस और टॉप बिल्कुल सेम दिख रहा है, अगर दोनों सेम हैं तो बस एक ही फॉर्मूला लगाना है आपको आयतन के लिए। ये रट लीजिए, याद कर लो, समझ लो कि बनता कैसे है। आधार का क्षेत्रफल, जो भी इसका बेस एरिया है, आधार का क्षेत्रफल इसमें गुना कर देंगे ऊंचाई से, बस। तो आधार का क्षेत्रफल कितना होगा आपको, किस आधार का क्षेत्रफल, ये तो एल इंटू बी है, पढ़ा था ना हमने। नीचे वाला क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, फर्श का क्षेत्रफल, तो आपको किस लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी एल इंटू बी। और गुना किससे करना है, तो गुना करना है ऊंचाई से, तो ऊंचाई हमारा एच। तो यहाँ आया एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो आप कह सकते हो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो आप कह दोगे सर एल इंटू बी इंटू एच, कई बार आप लोग एल बी एच लिखा हुआ देखते हो, ठीक है। एल बी एच कहाँ से आया, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और इकाई जो डालेंगे सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, ठीक है। चलो, तो मुझे बताओ जल्दी से, अगर मैं एक घनाभ बना ही देता हूं, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर आपको दे रखी हो, अगर कुछ ऐसा हमारे पास घनाभ है जिसकी लंबाई मैं कह रहा हूं 5 मीटर, चौड़ाई में कह रहा हूं 4 मीटर, और ऊंचाई में कह रहा हूं 2 मीटर, तो इसका आयतन कितना होगा, इसका आयतन कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो आपको सर एल इंटू बी इंटू एच, तो एल कितना आ रहा है 5, बी कितना है 4, ऊंचाई कितना है 2, ठीक है। तो 5 4 इंटू 2 कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। आप बोलोगे सर 5 2 5 चौके 20 गुना 2, तो ये कितना आ रहा है 40 आ रहा है, ठीक है। 40 के बाद क्या डालेंगे, 40 के बाद इकाई डालना पड़ेगा। आयतन है तो घन इकाई में आएगा, तो कहेंगे सर ऊंचाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारे मीटर में थे, तो यहाँ पर मीटर घन लगाएंगे, मीटर क्यूब, इस बार मीटर स्क्वायर नहीं लगाना, ठीक है। इस बार मीटर के ऊपर पावर 3 आएगा, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखो यह भी मीटर में था, यह भी मीटर में था, यह भी मीटर में था, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 बार गुना हुआ ना, तो 3 बार गुना होकर के मीटर क्यूब बन जाएगा। क्लियर, ये समझ में आ रहा है कि मीटर क्यूब क्यों बन रहा है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, ठीक है। तो आयतन ही आ गया। चलिए आगे, अगला जो आकृति है घन, घन सिंपल है। आपको सर घन क्या है, घन एक ऐसा आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। कैसा घनाभ, जिसका लंबाई भी चौड़ाई भी और ऊंचाई भी ये तीनों बराबर है, और तीनों का मान ए के बराबर है मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर एक भी भुजा ए है तो इसकी चौड़ाई भी ए हो जाएगी और इसकी ऊंचाई भी ए हो जाएगी, ठीक है। इसका मुझे क्या दिख रहा है, एक सेकंड। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, पर यहाँ पर अगर मुझे आयतन लिखना हो, ठीक है, तो ये तरह का घनाभ ही है ना, तो घनाभ में क्या बोलते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो इसका आप क्या कर रहे हो सर, इसमें क्या होता है, सर लंबाई भी ए है, लंबाई को भी आपने ए बोला, चौड़ाई को भी आपने ए बोला, और ऊंचाई को भी आपने ए बोला, तो ए को 3 बार गुना करेंगे, मतलब ए का घन लिख देंगे, ठीक है, ए क्यूब। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और सारा का सारा ए है, तो ए इंटू ए, अगर एक भी भुजा या किनारा ए दे रखा है तो ए को 3 बार गुना करना, और ए को 3 बार गुना करने का मतलब क्या हो रहा है, जो भी भुजा है, या कई बार आपको किनारा लिखा रहेगा, भुजा इंटू भुजा गुना भुजा, यानी साइड इंटू साइड 3 बार गुना करना है, ठीक है। चाहे आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए का पावर 3, ठीक है। ये क्लियर। तो मुझे बता दो जल्दी से कि अगर हम एक घन बना दें, कोई अगर आपको बोला जाए कि एक घन है हमारे पास जिसका एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा, आयतन कितना होगा। आपको सर भुजा 5 है तो 3 बार इसको गुना करिए, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ये मत करना कि 5 को 3 से गुना कर देना, गलती मत करना, 5 इंटू 3 नहीं, 5 को 3 से नहीं गुना करना है, 5 को 3 बार गुना करना है। तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो आ जाएगा वो 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इकाई के साथ लिखे सावेज, ठीक है। तो 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्लियर, क्लियर है सभी का, ठीक है। और भी क्वेश्चन करेंगे इस पे मतलब थोड़ी देर में, ठीक है। अगला जो आकृति है, अगला आकृति आपका बेलन का।
बेलन भी आपने पढ़ रखा है, बेलन क्या होता है, कैसा दिखता है। आप कहोगे सर यहाँ पर आधार होती है, आधार सर्कुलर है, त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है। मतलब अगर किसी बेलन की त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, बेलन का आयतन। मुझे इतना बताइए, क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि इसका जो बेस है और इसका जो टॉप है वो सेम है? बताइए, आधार और छत सेम है, यस और नो? तो फिर से हम कह सकते हैं सर इसका जो बेस है और जो टॉप है, बेस और टॉप क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल क्या है, दोनों सेम है। तो जब भी ऐसा दिखता है हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है हमारे पास आयतन के लिए, ये हमेशा लग जाएगा अगर ऐसा हो। ठीक है, तो आयतन में क्या बोलेंगे, आधार का क्षेत्रफल, आधार का जो भी क्षेत्रफल रहेगा उसमें उसके ऊंचाई से गुना कर दीजिए, और यही आयतन है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या बनेगा, मुझे बताओगे? इस नीचे वाले का क्षेत्रफल कितना आएगा? नीचे में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको सर आधार का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर है, आधार का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर है, गुना में एच, तो पाई आर स्क्वायर एच बनता है आपका। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर आयतन कितना होगा, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुना ऊंचाई, तो बन जाता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, गुना का साइन बस हटा दिया। क्लियर? तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच क्यों हुआ, ऐसा समझ में आ गया कि आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुना एच। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारे पास बेलन का आयतन। अब शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु आपको पता है क्या है? जब भी शंकु देखोगे तो एक चीज तो दिमाग में आना चाहिए, तो एक यहाँ पर होता है हमारा आधार, आधार का रेडियस त्रिज्या आर, सर्कुलर है ना, वृत्त है तो त्रिज्या आर है, ऊंचाई को एच से, और तिर्यक ऊंचाई भी एक होता है यहाँ पर स्पेशल सा, और तिर्यक ऊंचाई को एल से लिख रहे हैं। तो पहला चीज तो दिमाग में ही आ गया कि सर यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय वाला चीज होता है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और एल का मान कितना हो जाएगा, एल का मान वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये तो लगेगा ही हमारा, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पढ़ रखा है, ये तो लगेगा ही हमारा। उसके बाद मुझे बताइए, इस आकृति का आधार, नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग, आधार और टॉप सेम है क्या? इसका आधार और छत सेम है? नीचे में सर दिख रहा है सर्कल, ऊपर में तो एक बिंदु दिख रहा है, सेम नहीं दिख रहा है, छोटा होते जा रहा है ना, देखो नीचे में एक बड़ा सर्कल, फिर छोटा सर्कल, छोटा होते जा रहा है। ठीक है, सर्कल के ऊपर सर्कल छोटा हो जा रहा है, तो इसमें आधार और छत सेम नहीं है। तो हम जो अब तक जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, वो यहाँ पर लगेगा क्या? यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर वो नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि आपको आधार और छत सेम लगेगा तभी वो लगाना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे आता है, वो आपको नहीं पढ़ना अभी के लिए। अभी सीधे ध्यान रखिएगा कि आयतन का, इसका जो शंकु का आयतन होता है वो इसी के, मान लो अगर कोई बेलन है जिसके त्रिज्या आर है और ऊंचाई एच है, उसके आयतन का एक तिहाई होता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या लिख देंगे, बेलन का आयतन हमने पढ़ा पाई आर स्क्वायर, देखो रिलेट करके पढ़ोगे तो याद रहेगा, पाई आर स्क्वायर बेलन का आयतन। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपली 1/3 से गुना कर देना है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो बेलन के आयतन का एक तिहाई, 1/3, ठीक है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? ये समझ में आया कि शंकु का आयतन जो होगा बेलन के आयतन का एक तिहाई होता है। ओके, बताइए, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, सीधे आपको याद रखना है, डेरिवेशन पे नहीं जाना है, हमें सीधे याद रखना है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, जहां पर आर त्रिज्या है, एच ऊंचाई। अगर आर और एच नहीं दिया रहेगा तो एल दिया रहेगा, एल दिया रहेगा तो आर और एच अगर इनमें से कोई भी एक दिया रहेगा तो निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पर आएगा वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला आकृति पर आए, गोले का आयतन। ठीक है, तो अगला आकृति क्या है, गोला, जिसको स्फीयर कहते हैं। मान लो उदाहरण गेंद, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप कहोगे सर ये जो है 3D आकृति तो हवा में स्थान घेर रही होगी, हवा में स्थान घेर रही तो उसको मेजर करना पड़ेगा कितना हवा में स्थान घेर रही है। तो मान लेते हैं इसकी सेंटर से अगर मैं ऐसे मिला दूं, तो आपको सर ये त्रिज्या है हमारा, ठीक है, रेडियस है। अगर किसी भी गोला का रेडियस आर है, त्रिज्या आर है, तो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? अगेन आपको डेरिवेशन नहीं जानना है कि कैसे डिराइव हुआ, कहां से आया, सीधे आपको याद रखना होगा कि सर किसी भी गोले का आयतन का जो सूत्र है वो याद रखना होगा 4/3, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। इसको कई बार आप लोग ऐसा भी लिखा देखोगे, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये
क्लियर? सीधे याद करना है हमें 4/3 πr³। ठीक है, बताइए कितना क्लियर? ठीक है, तो 4/3 πr³ नोट कर लिया ना सभी ने? ठीक। अब अगर अर्धगोले का आयतन हमने पढ़ लिया तो गोला का आयतन पढ़ लिया, तो अर्धगोला का बता दीजिए। देखो इतना समझो, अगर मैं कह रहा हूं कि एक पूरा गोला है, एक गुब्बारा है मान लो कुछ ऐसा, इसमें आप कह रहे हो जब पानी भर रहे हैं, तो इसमें जो पानी भर रहा है हमारा 6 लीटर कह रहा हूँ, ठीक है, 6 लीटर पानी भर दिया हमने। ठीक है, अगर मैं इसके आधे भाग की बात करूं, इसका अगर एग्जैक्ट आधा भाग रहेगा तो इसमें कितना पानी भरेगा? उसका आधा। ठीक है, तो आपको सर क्या करना है, 1/2 × 6। आधा करने का मतलब क्या होगा, उसका आधा करने का मतलब 1/2 से गुना कर देना। तो गोला का आयतन आपने क्या बोला, गोले का आयतन आप बोल रहे हो सर ये आ रहा है 4/3 πr³। ठीक है, तो अर्ध गोला में क्या करेंगे, 1/2 से गुना कर देंगे, आधा कर देंगे उसको। तो 2 से गुना करिएगा, कट जाएगा 2 बार में, तो आ रहा है आपका 2/3 πr³। ठीक है, बस उसका आधा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये आ जाएगा 2/3 πr³। इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो बस ये समझना है कि गोले का आयतन का आधा होता है। ठीक है, गोले के आयतन का आधा 4/3 πr³ का आधा कर दिया। अगर दोनों की त्रिज्या समान है ऑफकोर्स, तो वहां पर भी अर्थ है, यहाँ भी अर्थ। तो ये सारे पांचों आकृतियों के आपने फॉर्मूला देख लिया, सूत्र देख लिया। तो जो भी मैंने अभी पढ़ाया ना आपको, जो भी फॉर्मूला लिखा है आपके स्क्रीन पर, इनमें से कोई भी एक मार्क्स में तो पूछ लिया जाएगा, सीधे सीधे फॉर्मूला क्या लिया जाएगा, 100% आएगा ही आपके एग्जाम में। 2-3 क्वेश्चन तो आता है 1 नंबर में। ठीक है, कि इसका आयतन बताइए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, हर आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो सभी का याद रखिएगा। ठीक है, सीधे याद रख लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो जो भी 13.5 से 13.8 तक के एक्सरसाइज है, इनमें मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे अभी। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कुछ। तो पहला क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी है, 5 मीटर चौड़ी है और 4.5 मीटर गहरी है। सबसे पहले इतना ही पढ़ के मुझे पता चल गया कि सर घनाभ का क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, मुझे बताइए यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, कितने लीटर पानी आ सकता है, मतलब आपसे पूछा यही जा रहा है ना कि इसकी धारिता बता दीजिए। ठीक है, धारिता बताइए, समझ में आ रहा है, कैपेसिटी बताइए टंकी का। धारिता मतलब क्या बताया, धारिता कहने का मतलब आयतन। टंकी जितना भी हवा में स्थान ले रही होगी, उतने ही तो उसमें पानी भरेगा ना। समझ में आया? मुझे बताओ, अगर मैं कोई टंकी बनाऊं, कुछ ऐसा, एक सेकंड, अगर मैं कोई एक टंकी बनाऊं, इसमें अगर हम पानी भरेंगे, ठीक है, अगर मान लो इसमें हमने पानी भरना स्टार्ट किया, ठीक है, तो पानी कहाँ भरेगा, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर या इसके पूरे अंदर वाले भाग में? कहाँ भरेगा? पूरे अंदर वाले भाग में। आप बोलोगे सर पूरे अंदर वाले भाग में पानी भर जाएगा, जहां पर भी हवा था सभी जगह पर पानी भर जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, इसका आयतन। ठीक है, तो आप कहोगे सर धारिता कहने का मतलब ही आयतन होता है। जब भी पूछे कितना पानी आएगा, तो पानी उसके पूरे अंदर के स्पेस में भर जाएगा, तो आयतन पहले निकाल लीजिए। तो पानी की टंकी की लंबाई कितनी है, 6 मीटर। आपको सर यहाँ पर लिख रखा है लंबाई L बराबर 6 मीटर, चौड़ाई मतलब B। ठीक है, तो आपको सर B का मतलब दे रखा है 5 मीटर, और गहराई का मतलब क्या, कोई भी टंकी जितनी गहरी होगी उतना ही ऊंचा होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो ऊंचाई कितना है, ऊंचाई यहाँ पर दे रखा है 4.5। ठीक है, 4.5 मीटर। तो इसका आयतन निकालोगे आप, तो यहाँ पर आयतन कैलकुलेट करते हैं। आयतन कितना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्या ये सही है? किसी घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L × B × H। ठीक है, तो इसको गुना करते हैं, देखते हैं क्या आता है। L का मान 6, B का मान 5 और H का मान 4.5। ठीक है, इस पॉइंट को हटाइए, पहले इस पॉइंट को हटाया, नीचे में 10 कर दिया। ठीक है, पॉइंट को हटाया, 1 लिखा, पॉइंट के बाद 1 अंक था। 5 से काटा 10 को, 5 दूनी 10, 2 से काटा 6 को, 2 तिया 6, तो आ कितना आ रहा है, 3 × 45। 3 को 45 से गुना कर लेते हैं, 45 × 3, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, तो यार है 135। 135 मीटर 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 आयतन है, तो मीटर क्यूब में आएगा, घन इकाई में आएगा। तो क्या हमारा ये आंसर होगा, बताइएगा।
तो टंकी का जो आयतन है 135 मीटर क्यूब है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितना लीटर पानी आएगा, बताइए क्लियर है कि नहीं? कैसे निकालेंगे आंसर बताइए आप लोग। इतना कर दिया हमने ने, इसके आगे आप लोग करो। 1 मीटर क्यूब, देखो क्वेश्चन में तो लिखा गया है लेकिन हो सकता है ये ना दिया जाए, ठीक है। तो आपको पता है सर 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। आपको ऐसे ही मैंने बताया कि मीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से आपको गुना करना होगा। तो आप क्या बोलोगे, 135 मीटर क्यूब बराबर 135 इंटू 1000। ये कितना आ जाएगा, 135 के बाद 1 2 3 4, सॉरी 3 ही आएगा ना, 3 जीरो, ठीक है। तो 3 जीरो लगाएंगे, इतना लीटर हमारा आंसर, ठीक है। तो 135,000 लीटर इस टंकी में पानी आ जाएगा, इतना लीटर पानी आएगा, ठीक है। बताइए क्लियर, इतना समझ में आया सभी को? पहले हमने क्या किया, आयतन निकाल लिया, आयतन से फिर उसको धारिता में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, बोला क्या है कि घनाभाकार बर्तन, फिर से घनाभ का क्वेश्चन आ गया। और इस क्वेश्चन को जितना भी इंपॉर्टेंट करो कम है, कई बार आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। एक घनाभ के आकार का बर्तन है जिसकी लंबाई दे रखी है 10 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 8 मीटर। इसको कितना ऊंचा बनाए, ऊंचाई पूछी जाती है, ऊंचाई नहीं दिया गया, ताकि इसमें 380 घन मीटर। तो घन मीटर कहने का मतलब क्या हुआ ये समझना, घन मीटर अगर ऐसा लिखा हुआ रहे, इसका मतलब क्या होता है मीटर क्यूब। इसका मतलब 380 अगर मैं यहां पर लिखा रहा हूं, लगा रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 380 मीटर, और कुछ नहीं है। तो दे रखा है कि इतना मीटर क्यूब पानी है उसमें, कोई भी लिक्विड है, द्रव कहने का मतलब कोई भी लिक्विड, पानी जो भी है, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कोई बर्तन है, उसमें 10 मीटर वो लंबाई है, 8 मीटर उसकी चौड़ाई है, कितना ऊंचा रखें कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। इसका मतलब 380 घन मीटर क्या है, ये मुझे बताओगे? लंबाई तो आप क्या दोगे सर, लंबाई हमारा 10 मीटर, चौड़ाई तो आप क्या दोगे सर, चौड़ाई हमारा 8 मीटर, ऊंचाई हमें बताना है, एच का मान नहीं पता। और ये 380 मीटर क्यूब क्या है इस बर्तन का, क्या 380 घन मीटर आयतन है? 380 घन मीटर द्रव आ सके, मतलब द्रव कहां पर आएगा, आयतन में आएगा, ठीक है, उसके वॉल्यूम में, अंदर के स्पेस में भर जाएगा पानी, ठीक है। तो आपको सर वो आयतन है। तो हमें समझना होगा कि यहाँ पर देखो, यहाँ तो आपको पता है आयतन का क्वेश्चन करते हो, लेकिन एग्जाम में आपके दिमाग में आ सकता है ना, सर हमने घनाभ में तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पढ़ा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बातें नहीं हो रही है, पानी अगर भर रहे हैं तो क्षेत्रफल पर नहीं भरेंगे, हम लोग अंदर के स्पेस में भरेंगे, और अंदर के स्पेस को आयतन कहते हैं, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर दिया गया है आयतन कितना, आयतन बोलेंगे सर 380 मीटर क्यूब, ठीक है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्वेश्चन में जो दे रखा है उसी से स्टार्ट करते हैं। हमें आयतन दिया गया है 380 मीटर क्यूब, ठीक है। आयतन का फॉर्मूला घनाभ के लिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर 380, ठीक है। लंबाई का मान कितना है, लंबाई का मान है आपका 10 मीटर, यहाँ लिख दिया 10। चौड़ाई का मान कितना है 8 मीटर, यहाँ लिख दिया 8। ऊंचाई का मान कितना नहीं पता, तो ऊंचाई का मान नहीं पता तो यहाँ लिख दो h, बराबर कितना, बराबर 380, ठीक है, बराबर 380। अब h का मान निकालना है तो h को यहीं रखिए, बाकी 10 और 8 क्या है, h के साथ गुना में, तो दूसरे तरफ जाकर वो भाग हो जाएगा, 380 बटा 10 गुना 8, ठीक है। इसको काटिए, 0 से 0 कटा, बच गया हमारा 38/8। 2 से कट रहे हैं, 2 से कटेगा तो ये 4 बार में कट जाएगा, और 2 से कटेगा तो ये 2 एकम 2, एक बच गया 3, तो 18, 2 नम 18, तो यार आपका ये 19/4, ठीक है। अब 19/4 आंसर नहीं छोड़ेगी, यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 19 से कट जाएगा 4 से, 4 चौके 16, ठीक है। 19 से 16 घटाओगे तो 3, अब 3 छोटा आ गया 4 से, तो एक पॉइंट लगाकर नीचे में 0 लगा देंगे। 4 सत्ते 28, 30 में से 28 हटाया 2, एक 0 अपने मर्जी से लगा सकते हैं। अब 4 पंजे 20, ठीक है। तो ये पूरा हमने सॉल्व किया, तो ये पूरा कट गया हमारा, ठीक है। तो ये इसको मैं पैक कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा कैलकुलेशन था, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, कितना आ रहा है 4 पॉइंट, जो भी आपका भागफल आया 4.75, ठीक है। और ये है क्या, ऊंचाई है, तो ऊंचाई कौन सी इकाई में आएगा, ऊंचाई किस में आएगा, देखो लंबाई अगर मीटर में है
चौड़ाई मीटर में है तो ऊंचाई भी आपका मीटर में ही आएगा ना, ऊंचाई मीटर क्यूब या मीटर स्क्वायर में तो आएगा नहीं। ऊंचाई किसी भी चीज की आप क्या कहते हो, मीटर में, सेंटीमीटर में इत्यादि में, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर की बात की गई थी तो हमने मीटर लिख दिया। समझ में आया? इतना क्लियर है? क्या हो जाएगा, 4.75 मीटर ऊंचा बनाइए। अब देखो यहाँ पर आप क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दिया गया था, आयतन दिया गया था, तो हमने ऊंचाई निकाल दिया। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको लंबाई और चौड़ाई ही दे, हो सकता है लंबाई और ऊंचाई देके चौड़ाई पूछ लिया जाए। मतलब तीन चीजें हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इन तीनों में कोई भी दो दिया रहेगा, तीसरा निकल जाएगा अगर हमें आयतन दिया। ठीक है, जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक घना भगा टंकी फिर से है, इसकी धारिता है 50,000 लीटर, इतना पानी उसमें आ सकता है। यदि इस टंकी की लंबाई दे रखी है, अच्छा लंबाई और गहराई क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्या, क्रम के अकॉर्डिंग। तो लंबाई है कितना, आप कहोगे सर यहाँ पर लिखा है लंबाई, तो लंबाई है 2.5 मीटर। यहाँ पर लिख रखा है गहराई, तो गहराई है 10 मीटर, मतलब जिसको ऊंचाई कह देते हैं हम लोग। तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करिए। आपसे पूछा क्या जा रहा है इस बार, इस बार आपसे बोला गया है कि चौड़ाई बताइए, ठीक है, विड्थ बताइए, ब्रेथ बताइए, ठीक है। और आयतन ऑफ दिया है, धारिता कहने का मतलब क्या। आप यहाँ पर जो जो चीज दिया गया है ना उसको पहले लिखिए। मुझे इतना बताओ चैट में लिखकर, इस टंकी की लंबाई कितनी है, एल का मान कितना है, एल का मान कितना है, लंबाई कहने का मतलब एल, तो एल कहने का मतलब कितना है, 2.5 मीटर, ठीक है। आपको वैसे 2.5 मीटर, ठीक है। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई आपने बोला 10 मीटर, सॉरी चौड़ाई नहीं दे रखा है ना, चौड़ाई तो ज्ञात करना है, चौड़ाई नहीं पता, ठीक है, चौड़ाई नहीं दिया गया, तो गहराई था, गहराई था, गहराई कहने का मतलब ऊंचाई, तो आपको सर बी का मान, चौड़ाई का मान नहीं पता। ऊंचाई का मान पता है क्या, बिल्कुल ऊंचाई का मान पता है आपको कि 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है। इस बार लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्या नहीं पता, चौड़ाई नहीं पता। पिछले बार ऊंचाई नहीं पता था, इस बार चौड़ाई नहीं पता। अब आयतन देखते हैं, इस टंकी में कितना पानी आ सकता है। आप बोलोगे सर 50,000 लीटर आ सकता है, ठीक है, 50,000 लीटर आ सकता है। तो इस लीटर को आप मीटर क्यूब में बदल लीजिए, पहले आयतन में बदल लीजिए, क्योंकि आपकी सारी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो मीटर की है, ठीक है, मतलब लंबाई और ऊंचाई मीटर में है। तो आप कहोगे सर हमने ये पढ़ा है कि 1 मीटर क्यूब, ये समझना, 1 मीटर क्यूब बराबर 1,000 लीटर, यानी 1,000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो 1,000 लीटर अगर 1 मीटर क्यूब के बराबर है तो 1 लीटर कितना हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब। तो लीटर को मीटर क्यूब बदलने के लिए 1000 से भाग लगाएंगे, ठीक है। तो यहां से मुझे बताइए, जो धारिता है आपका, धारिता जो आपको दिख रहा है 50,000 लीटर, इसको अगर हम मीटर क्यूब में बदलना चाहें तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 50,000/1000 मीटर क्यूब। बताइए, 50,000 को 1,000 से भाग लगा देंगे, वो मीटर क्यूब में बदल जाएगा, ठीक है। 1,000 लीटर अगर 1 मीटर क्यूब के बराबर है तो 50,000 लीटर 50 मीटर क्यूब के बराबर होगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो कैंसिल जैसे ही हुआ, ये हमें दिखने लगा कि सर ये 50 मीटर क्यूब है। तो आयतन कितना आ गया। अब इस बार कह सकते हो सर आयतन जो है वो 50 मीटर क्यूब है। धारिता है कहने का मतलब क्या है, इसका जो आयतन के फॉर्म में अगर हम लिखें तो आयतन जो होगा टंकी का वो 50 मीटर क्यूब है। टंकी है किस आकार का, तो घनाभ के आकार का है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला लगाइए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LBH बराबर 50 मीटर क्यूब, ठीक है। मान भरिए यहाँ पर LB और H की। तो L का मान आपका है 2.5, B का मान हमें नहीं पता, छोड़ दीजिए। H का मान कितना है 10, तो यहाँ H का मान 10 लिख दीजिए, बराबर, ये किसके बराबर है, तो ये आपका बराबर है 50 के, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के पहले दशमलव को हटा लेता हूँ, इस पॉइंट को हटाया, नीचे में 10 लगा दिया, ठीक है। पॉइंट के लिए एक और उसके बाद एक अंक था तो 0 लगा दिया। ये 10 से पूरा 10 कट गया हमारा। तो बी का मान कितना आ रहा है आपको भी सर, 25 गुना बी बराबर 50 के बराबर है। तो 25 गुना बी अगर 50 के बराबर है तो बी का मान कितना आ जाएगा, देखो 25 इधर गुना में है तो 50 में जाकर भाग हो जाएगा, 50/25। काटिए इसको, कितने बार में कट रहा है, 5 पंजे 25, 5 टेंजा 10 बार में, ठीक है, 10/5 आया।
और 10/5 करने का मतलब 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो चौड़ाई आई, ये जो भी बर्तन है इसका चौड़ाई कितना रहेगा, 2। इकाई क्या, मीटर क्यूब चल रहा था, सभी जगह मीटर था तो यहाँ मीटर, ठीक है। तो 2 मीटर इसका चौड़ाई हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्लियर, बताइए, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में इस बार चौड़ाई नहीं दिया गया था, लंबाई और ऊंचाई को यूज किया। लीटर से हमने इसको तो 50,000 लीटर के बराबर मत कर देना, उसको मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा पहले हमें, ठीक है। धारिता को आयतन के फॉर्म में बदला हमने, ठीक है। और लीटर को मीटर के बदलने के लिए 1000 से भाग लगा दिया, ठीक है। कन्वर्जन ये छोटे छोटे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है, बोला क्या जा रहा है, किसी गोदाम की, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लाया हूं। तो इस गोदाम की जो माप है, किसी गोदाम है, कोई गोडाउन है, गोडाउन काफी बड़ा सा होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। मुझे बताओ, ऐसा आपको पहले बताया ना पृष्ठीय क्षेत्रफल में घनाभ के बारे में कि विमा तो लिखा गया था, मान लो अगर मैं लिख रहा हूँ 40 मीटर गुना 25 मीटर गुना 15 मीटर, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि लंबाई कितना है, तो लंबाई क्या बोलोगे। हमेशा विमा का लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, हमेशा ये फॉर्मेट है। तो पहले वाला लंबाई होगा, ये एल है, ये सर चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, ठीक है, LBH, ठीक है। हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखा रहेगा, उसको कभी आप चेंज मत कर देना कि लंबाई इसको ले लेते हैं चौड़ाई को इसको ले लेते हैं, ऐसा मत करना, ठीक है। उसी फॉर्मेट में ही लेना है आपको, ठीक है। तो आपको अगर सर यहाँ पर क्या दिया है, जो बीमा है गोदाम के लिए, ठीक है। तो आपको पहला गोदाम का बीमा है 40 मीटर, 25 मीटर, 15 मीटर। इस गोदाम में क्या रखना है, 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले माप की लकड़ी की रखनी है, ठीक है। लकड़ी का क्रेट रखना है। तो कितना क्रेट रखा जा सकता है, कितना टुकड़ा हम इसमें रख सकते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कितना रखा जा सकता है। तो ये कैसे सॉल्व करें, ठीक है। देखिए, गोदाम किस आकार का है, मैं आपसे पूछूं कि गोडाउन जो है वो किस आकार का है, मुझे बताइए कौन से आकार का है गोदाम। घन, घना, बेलन, शंकु, गोला। इन जनरल गोडाउन या कमरा कैसा होता है, घनाभ के आकार का। सर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, तो घनाभ रहेंगे, ठीक है। लकड़ी का जो टुकड़ा है वह कैसा है, लकड़ी का जो टुकड़ा है, जो क्रेट है, उसके भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, इसका मतलब यह भी घनाभ है, ठीक है, यह भी क्यूबॉइड है। तो एक क्यूबॉइड के अंदर क्यूबॉइड रख रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि गोडाउन में अगर हम लकड़ी के क्रेट को या कोई भी सामान को रखते हैं, आपने कोई ना कोई गोडाउन तो देखा ही होगा, ठीक है। तो मान लो कोई गोडाउन गोडाउन है हमारा, कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पर हमारा गेट है, ठीक है, गोडाउन का। अगर मैं यहां से जाकर इस लकड़ी के टुकड़े को रखना चाहता हूँ, और लकड़ी का टुकड़ा कुछ मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, इसके भी कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, छोटा छोटा, ठीक है। तो ये जब अंदर हम रखने जाएंगे, तो ये कहाँ पर रखेंगे, इसके आयतन में या फिर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में। आप क्या बोलोगे, सर ये जो भी गोडाउन है, ठीक है, आयतन में, वेरी नाइस। तो आप कहोगे सर इसके अंदर के जो भी हवा जो है अंदर में, ठीक है, इस पूरे स्पेस में, पूरा जो स्पेस है, इस पूरे स्पेस को भर देंगे इस लकड़ी के टुकड़े से। तो मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, जितना अंदर का स्पेस होगा उतना ही लकड़ी का क्रेट रख सकते हैं, है कि नहीं। जितना अंदर में जगह होगा उतना ही रख पाएंगे, ठीक है। तो पहले आप आयतन कैलकुलेट कर लीजिए, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो, किसका, पहले गोदाम का आयतन निकाल लीजिए, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले आप लिख दो गोदाम के लिए, यहाँ पर लिख दे गोदाम। गोदाम का लंबाई कितना है, लंबाई है 40 मीटर, ठीक है। चौड़ाई कितना है, मैं बी लिख रहा हूँ, बी लिख रहा हूँ 25 मीटर, ठीक है। और ऊंचाई लिख रहा हूँ एच, कितना, 15 मीटर। देखो आप पूरा इसमें क्या करोगे, बस गोदाम का आयतन निकालिएगा, ठीक है। गोदाम का आयतन, वॉल्यूम, क्योंकि आयतन में ही भरेंगे लकड़ी के क्रेट को। तो ये होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, भरिए मान। तो ये लिख दोगे 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू ऊंचाई 15 मीटर, इतना मीटर की। अब इसको गुना करिएगा, टाइम वेस्ट होगा आपका, कुछ भी गुना मत करो, एग्जाम में भी मत करना, ऐसे ही रहने दो। 40 गुना 25 गुना 15 लिखकर इसको छोड़ दीजिए,
कि सर ये गोदाम का आयतन आएगा, जो भी कैलकुलेट करके आएगा, इसको हम नहीं गुना कर रहे, ठीक है। उसके बाद क्यों नहीं गुना कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। अब अगर मैं लकड़ी का क्रेट देख रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर क्रेट की बात करूँ, तो एक क्रेट की अगर मैं बात करूँ तो इसकी लंबाई कितनी है। देखो मैं छोटा एल लिख रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि वो वाला एल और ये वाला एल अलग है। तो एल का मान कितना है, 1.5 मीटर। लकड़ी का क्रेट का चौड़ाई कितना है, 1.25 मीटर है। और लकड़ी के क्रेट का ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई आप बोलोगे सर 0.5 मीटर है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख दिया। तो अगर मैं पूछूं कि एक क्रेट का आयतन कितना है, एक क्रेट का आयतन कितना है, बताइए। तो फिर से लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करेंगे, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो एल इंटू बी इंटू एच करोगे तो क्या आएगा, 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5 मीटर क्यूब। क्या यही आएगा, मतलब इसको गुना करके जो भी आएगा वही हो जाएगा ना, बताइए। इसको गुना करके जो भी आ जाए वही आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। एक क्रेट का आयतन, ठीक है। अब हमसे ये नहीं पूछा गया था कि गोदाम का आयतन बताइए या क्रेट का आयतन बताइए, हमसे तो पूछा गया था कि इस गोडाउन में कितने लकड़ी के क्रेट रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर सिंपली आप बोलोगे सर कुल क्रेट की संख्या। इसको समझना कि क्या कर रहे हैं, यहां पर यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुल क्रेट की जो संख्या होगी, कुल क्रेट की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेकंड, संख्या। तो ये क्या करेंगे, पूरे गोदाम का आयतन, जो भी गोदाम का आयतन है उसमें से एक क्रेट का आयतन को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप वहां से जो आंसर आएगा, मतलब गोदाम के आयतन को हम डिवाइड कर दे, एक क्रेट के आयतन से भाग लगा दे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा ये समझना, ये समझो कि हमारे पास मान लो एक, ऐसे समझ में आ जाएगा काफी आसानी से आपको। अगर मैं एक फर्श है हमारा, ठीक है, इस फर्श का मैं कह रहा हूं जो क्षेत्रफल है वो है 100 मीटर स्क्वायर। कितना क्षेत्रफल है, 100 मीटर स्क्वायर, इस पूरे का क्षेत्रफल, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डेकोरेट करने के लिए छोटा छोटा इसके अंदर टाइल्स लगा रहा हूँ, ठीक है। छोटे छोटे टाइल्स लगा रहे हैं इसके अंदर, ऐसे ऐसे, ठीक है। कुछ छोटा छोटा टाइल्स लगा रहे हैं, कुछ ऐसा। तो मुझे बताइए एक टाइल्स जो मैंने बनाया, मैंने मार्केट से जो एक टाइल्स लिया है, इसका जो क्षेत्रफल है, एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल का जो क्षेत्रफल है वो मैं दे रहा हूं कि वो है 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 10 मीटर स्क्वायर। तो मुझे बताइए कि यहां पर कितने टाइल लग जाएंगे। एक टाइल 10 मीटर स्क्वायर जगह को कवर कर लेगा। आप कहोगे ना सर एक टाइल आप अगर यहाँ पर लगा दोगे तो 10 मीटर स्क्वायर कवर कर लेगा। हमें कवर कितना करना है, 100 मीटर स्क्वायर को कवर करना है। तो आप क्या करोगे, कुल क्षेत्रफल कितना है आपका, 100 मीटर स्क्वायर को कवर कर रहा है। एक का कितना है, एक का है 10 मीटर स्क्वायर। इसको कैंसिल करिएगा आपका आ जाएगा 10, मतलब 10 टाइल्स। एक टाइल अगर 10 को कवर कर रहा है, 10 मीटर स्क्वायर, तो 10 टाइल 100 मीटर स्क्वायर को कवर कर लेगा। हमें 100 मीटर स्क्वायर ही कवर करना है, पूरा कवर हो जाएगा ग्राउंड। समझ में आ रहा है। तो कुल क्षेत्रफल में से एक का क्षेत्रफल को भाग लगा दिया। समझ में आ रहा है, कुल क्षेत्रफल को एक के क्षेत्रफल से भाग लगा दिया। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की बात थी, अभी आयतन की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर कुल क्रेटों की जो संख्या आएगी वो गोदाम के आयतन से, ठीक है, गोदाम के आयतन को यहाँ पर लिख दीजिए, गोदाम का आयतन, इसको भाग देना है हमें किससे, एक क्रेट के आयतन से, एक क्रेट का आयतन, ठीक है। बस इसको भाग लगाइए आपका आंसर आ जाएगा। और इसको मैंने सॉल्व क्यों नहीं किया था, देखो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ये आप बोलोगे सर गोदाम का आयतन कितना आता है, 40 गुना 25 गुना 15। और एक क्रेट का आयतन कितना है, 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। अब इसको सॉल्व करने में कितना समय लगेगा, देखो काफी जल्दी से आप कर लोगे, समझिए। पहले पॉइंट में काम नहीं करना चाहते सर, पॉइंट को हटाइए, ठीक है, पॉइंट को हटाइए। पॉइंट को हटाओगे यहां से, आपको पता नीचे वाले पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में टेबल नंबर से गुना करना पड़ेगा। तो गुना में कितना करना पड़ेगा, पॉइंट हटाया एक लगा दिया, इस पॉइंट के बाद एक अंक था तो एक अंक है तो एक जीरो लगा दिया, ठीक है। उसके बाद गुना, इस वाले पॉइंट को हटाइए तो यहाँ मिल जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद दो अंक है तो दो जीरो आएगा। उसके बाद
इस पॉइंट को हटाइए, पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ पर लिख देंगे 10, ठीक है, एक जीरो आएगा। अब ये कितना बन रहा है, इसको आप कैंसिल करिए। सबसे पहले मुझे दिख रहा है सर ये जो 15 है इस 15 से खत्म हो जाएगा, 15 से 15 कट गया। सबसे पहले तो 15 से 15 को हटा दिया हमने, कैंसिल कर दिया, ठीक है, छोटा कर लेंगे, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। 5 से अगर मैं 25 को काटूं, 5 से 25 कटा 5 बार में, 5 पंजे 25, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर में दिख रहा है 5 और नीचे में 125, तो 5 से अगर मैं 125 को काटूं, तो 5 से अगर 125 काटे, 5 एकम 5, इसको काटेंगे 5 दूनी 10 और 2 था तो 25, 5 पंजे 25, ठीक है, ये आ गया क्लियर। नीचे में 25 कैसे आया, अब मैं फिर से 5 से काट रहा हूं, तो 5 से काटा 5 पंजे 25 और यहां पर आ गया आपका 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। अब एक 5 दिख रहा है, ये 5 से काट दीजिए इस 10 को, 5 दूनी 10, तो क्या क्या बच रहा है, देखो आपके पास क्या क्या दिख रहा है, एक 8, एक 2, तो यहाँ लिख दोगे 8 गुना 2 गुना 100 गुना 10, ठीक है, तो गुना 100 गुना 10, तो यार आपका आ गया 16 गुना 100 गुना 10, तो ये कितना आ रहा है, 16 के बाद 2 जीरो यहां से आ जाएगा, 1 जीरो यहां से आ जाएगा, 16,000, ठीक है। कोई भी इकाई नहीं आएगा, क्रेटों की संख्या है ना, इतना क्रेट हो जाएगा, ठीक है, कोई यूनिट नहीं लिखना है आपको क्योंकि कोई क्षेत्रफल नहीं है, ये बस क्रेटों की संख्या है। समझ में आया, बताइए, इतना क्लियर क्या? क्या हम इस तरीके से ये क्वेश्चन कर लेंगे, सभी लोग बताइएगा। ठीक है, तो हम लोग क्रेट की संख्या, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अब देखो अगला जो क्वेश्चन है बेलन का है, तो कैसे पता चला बेलन का है, पहले वर्ड से पता चल गया। सर एक बेलनाकार बर्तन है, इसके आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं क्या पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ रहे पहले। बेलनाकार बर्तन है, इसके आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऊंचाई दे दिया गया। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, कितने लीटर पानी आ सकता है मतलब क्या, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे धारिता पूछा जा रहा है, ठीक है। और धारिता निकालने के लिए सबसे पहले हम आयतन निकाल लेंगे, इस बेलनाकार बर्तन का आयतन निकाल लेंगे। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला मुझे आप लोग बताओ। अगर मैं कोई एक बेलन बना लूं, बेलनाकार बर्तन, इसकी त्रिज्या अगर r है और ऊंचाई अगर h है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला मैं भूल गया हूं, मुझे बताइए, नहीं याद? अभी बताया था ना, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो आपको सर बेलन का जो आयतन होगा वो पाई आर स्क्वायर एच होगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है आधार, ये बेलन का क्षेत्रफल। अब मुझे बताइए, ऊंचाई तो आपको दिख रहा है, एच का मान 25 है, त्रिज्या दिया गया है क्या कहीं पर, त्रिज्या कितना है क्वेश्चन में दिया गया है, मेंशन है, यस और नो? क्वेश्चन में को पढ़िए और मुझे बताइए कहीं पर भी त्रिज्या लिखा गया है कि इसकी त्रिज्या इतनी है, यस और नो? ऊंचाई तो दिख रहा है, तो हिमांशी करिए नहीं, देखो त्रिज्या नहीं दिया गया क्योंकि परिधि लिखा गया, परिधि दे दिया ना, फिर ऊंचाई तो लिख रहा है सर, कहेंगे सर ऊंचाई जो पहले पता चल गया कि ऊंचाई तो दे रखा है सर 25, पहले लिख दो इसको 25 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या नहीं दिया गया। अगर त्रिज्या मान लेते हैं कि अगर त्रिज्या आर है तो परिधि दे रखा है ना, मुझे बताओ किसी वृत्त का अगर त्रिज्या आर रहेगा तो इसका परिधि का क्या फॉर्मूला बताया था आपको, क्लास नंबर 1 ही याद करो, वहीं पर आपको बताया था, रिवीजन क्लास का पहला क्लास। अगर किसी वृत्त का त्रिज्या आर है तो इसका परिधि 2 पाई आर, वेरी नाइस इरफान, 2 पाई आर। तो आपको दिख रहा है क्या कि यहाँ पर जो हमें बेलन का जो आधार है, यहाँ पर भी तो एक वृत्त है सर, ये भी तो एक सर्कल रहा होगा, ये भी तो एक सर्कल रहा होगा, तो इसके आधार का परिधि दिया गया ना, बोला गया आधार का परिधि, तो आधार का परिधि लिख लीजिए कि हमें दे रखा है परिधि बराबर कितना, जो दिया गया है वहीं से स्टार्ट करिए, वहीं से कुछ कुछ मिलेगा, ठीक है। आधार 132 सेंटीमीटर है, तो परिधि का फॉर्मूला हमें पता है, सरकमफेरेंस लिखते थे और वो 2 पाई आर बन जाता था। तो आप बोलोगे सर 2 पाई आर का मान आपने दिया है 132,
यहां से सॉल्व करके आर निकल जाएगा 2 × 22/7। भले ही आर दिया नहीं गया था, लेकिन आर कैलकुलेट करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दे दी गई थी, तो वहां से आर निकालेंगे पहले। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। आर बराबर कितना आएगा, देखो 7 नीचे में डिवीजन में है, इधर आके गुना हो जाएगा, 132 में 7 गुना हो जाएगा, और 2 × 22 है ऊपर में, तो यहाँ पर 2 और 22 से भाग लगा देंगे, 2 × 22 से। ठीक है, अब इसको काटिए तो 2 से कट जाएगा सबसे पहले, तो 2 × 6 = 12, 13 है तो एक हाथ से चला जाएगा 12 के ऊपर, 2 × 6 = 12, फिर से 22 से 22 को काटिए, 22 से सीधे कट जाएगा 66 3 बार में, या फिर 11 से काट लो, 11 दूनी 11 तिया। ठीक है, 11 ना, तो 11 से 6 बार में कटेगा। ठीक है, तो आपको सर 11 से 66 6 बार में कटेगा, 2 से कटेगा 6 3 बार में। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 3 × 7, 3 × 7 कहने का मतलब कितना, तो त्रिज्या जो है आपका 21 सेंटीमीटर है। क्या समझ में आ रहा है कि त्रिज्या तो नहीं दिया गया था, लेकिन त्रिज्या हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, त्रिज्या हमने कैलकुलेट कर लिया 21 सेंटीमीटर। ओके, इसके आगे आप बोलोगे सर हमें धारिता निकालना था, तो धारिता के लिए पहले आयतन निकालिए। ठीक है, तो आयतन देखिए कितना होगा, तो आयतन होगा πr²h। ठीक है, तो πr² क्षेत्रफल होता है, परिधि 2πr होता है, ये ध्यान रखिएगा। पाई का मान 22/7, r² कहने का मतलब 21 सेंटीमीटर, आपने बता बोला 21 × 21 × h। ऊंचाई कितना था, ऊंचाई था 25। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 25। ठीक है, काटिए, 7 से 3 बार में कटेगा, और ये बन रहा है 22 × 3 कितना, 22 × 3, 3 × 6, 3 × 6 66। 25 को 21 से गुना करना है, तो 25 लिखा, 21 लिखा, 1 से गुना करेंगे 25 को तो 5 और 2 आ जाएगा, 2 से गुना करेंगे 25 को, 2 पंजे 10 का 0, हासिल 1, हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 50 आया, इसको जोड़ा, 5 2 5, तो आ रहा है यहाँ पर 525। ठीक है, अब फाइनली क्या करेंगे, 525 को 66 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर, 525 को 66 से गुना, 525 × 66, पहले 6 से गुना कर लो, 6 पंजे 30 का 0, हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5, हासिल अब 1 हो गया, 6 पंजे 30, 1 31। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब फिर से देखो क्रॉस बनाकर देखो, 525 को फिर से 6 से गुना करना है, तो फिर से सेम नंबर रिपीट हो जाएगा, 3150 आ जाएगा यहाँ पर। इसको जोड़िए, 0 5 5 1 6 3 1 4 और ये 3। ठीक है, तो आ रहा है आपका 34650 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है घन इकाई में होगा, और त्रिज्या और ऊंचाई सेंटीमीटर में था, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब यह तो आया आयतन, अभी आया आयतन, ये है क्या, एक बर्तन है, बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, तो आपको पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। अगर नहीं भी दिया रहेगा तो भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो आप कहोगे सर अगर हमें धारिता पूछा जाए, तो यहाँ पर से आप धारिता के लिए क्या करोगे, धारिता के लिए आपको पता सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग लगा देते हैं। सुबह बताया था ना, मीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग। तो आप बोलोगे सर 34650 को 1000 से भाग लगाइए। ठीक है, 0 से 0 कटा, अब 2 0 बच रहा नीचे में, अब इसको मत काटना क्योंकि 100 आ गया ना, बस सीधे आप दशमलव प्लेस लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप काटोगे, 5 से कट रहा है, लेकिन काटोगे तो और लेंदी होगा। ठीक है, उससे बेटर क्या है, नीचे में 2 0, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो सर, 3465 लिखकर लास्ट से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, 34.65 लीटर। ठीक है, तो इतना लीटर हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यही धारिता है, बर्तन में इतना ही पानी आ सकता है। क्लियर, समझ में आया सभी को, बताइए बताइए, क्लियर है सारा, कि हमने परिधि को यूज किया, परिधि से त्रिज्या निकाला, त्रिज्या से फिर धारिता निकाल लिया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लें, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, चलो ये क्वेश्चन करो, एक शंकु का आयतन ज्ञात करिए जहां पर आपको त्रिज्या और ऊंचाई दे रखा है। ठीक है, शंकु का आपको क्वेश्चन देखिए, उस लंब वृत्तीय शंकु आपको बता रखा हूं, लंब वृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कोन या फिर कोन, सेम चीज आपके लिए है।
तो लंब वृत्तीय शंकु मतलब शंकु समझना, इसका आयतन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्या है, आकृति क्या है और आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आयतन पूछा जा रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मत लगा देना, पाई आर एल नहीं करना है, ठीक है। तो आपको भी सर यहाँ पर हमारे पास एक शंकु है जिसकी त्रिज्या 6 दे रखी है, आर का मान दे रखा है 6 और एच का मान 7, ठीक है। तो एच दिया गया है क्योंकि ऊंचाई लिखा गया था, अगर तिर्यक ऊंचाई देता तो एल लिखते, ऊंचाई है तो एच लिख दिया। मुझे बताइए इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका बेलन का 1/3, ठीक है। तो बेलन का पहले लिख दो पाई आर स्क्वायर एच और इसमें 1/3 लगा दो और कुछ नहीं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 के जगह पर 1/3, पाई के जगह पर 22/7, आर मतलब त्रिज्या को 2 बार गुना करना, तो 6 गुना 6 और ऊंचाई तो आपका 7 है, ठीक है, ऊंचाई 7 है। पहले तो 7 से 7 कट रहा है, 3 से 6 कट रहा है 2 बार में, तो वहां क्या आ रहा है 22 इंटू 6 दूनी 12, ठीक है। 12 को 22 से गुना करिए, 12 का टेबल याद ही है आपको, 12 दूना 24 का 4 हासिल 2, 12 दूना 24 2 26, ठीक है, जोड़ दिया 264। अब मुझे बता दो इकाई क्या लिखते हैं, यहाँ पर इकाई सेंटीमीटर में था, यह भी सेंटीमीटर में था, आयतन निकाल रहे हैं तो घन इकाई सेंटीमीटर क्यूब कर ले, ठीक है, क्लियर। 264 सेंटीमीटर क्यूब। सेम ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे त्रिज्या और ऊंचाई दी गई है तो आपको आयतन बताना है, इसको ट्राई करना आप लोग, ठीक है। इतना ही रखेंगे, इसके आगे अगले क्लास में करते हैं, ठीक है। जो आकृतियां रह गई जिसके आयतन रह गए वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।